हेलो, वेलकम टू मौसमी ट्यूटोरियल। हेलो किड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम क्लास थर्ड का पहले एक पार्ट डाल चुकी हूँ, पार्ट 1 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। उसी का मैं सेकंड पार्ट डाल रही हूँ। तो उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं हम उनको आज क्लियर कर लेंगे। सबसे पहला हमारा फूड मेकिंग इन प्लांट्स। देखो, इसके लिए मैंने अलग से एक फुल वीडियो फोटोसिंथेसिस के अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। आप फोटोसिंथेसिस की वो वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने काफ़ी सारी अलग जानकारी जो फोटोसिंथेसिस के बारे में नहीं आसानी से पता चलती, वो भी उसमें बताई, तो आप उसे भी देख सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे बता दूँ, देखो, प्लांट्स ही फूड की फैक्ट्री है। प्लांट्स ही फूड बनाते हैं, हम लोग बना नहीं सकते। हम तो प्लांट्स के बनाए हुए फूड को बाजार से जाके सब्जियों को खरीदते हैं, फलों को खरीदते हैं, फिर अपने अनुसार उसे बनाते हैं। तो फूड मेकिंग इन प्लांट्स में क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ये सारी चीज़ चाहिए। जिसके बाद वो हमें बना के क्या देता है, मतलब वो खुद के लिए भी बनाता है, स्टार्च और ऑक्सीजन। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट दोनों में से कुछ भी उसे बोल सकते हैं, और ऑक्सीजन, ये दोनों चीज़ उसके पास आ जाती है। ठीक है, अब हमें बात आती है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्लोरोफिल का क्या रोल है। भाई, क्लोरोप्लास्ट नाम का एक पोर्शन समझ लो, एक घर समझ लो, लीफ में या ग्रीन पार्ट में प्लांट के होता है। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। वो उसका अपना है, वो कहीं से वो सॉइल से या सनलाइट से नहीं लेगा, वो उसकी बॉडी में, मतलब प्लांट की अपनी बॉडी में प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को लेगा, और साथ में एक शर्त उसकी और है, वो है उसका सनलाइट का प्रेजेंट होना। सनलाइट हो, मूनलाइट हो, यानी लाइट। मेन तो जो फोटोसिंथेसिस है वो सनलाइट से होती है, लेकिन मूनलाइट में भी फोटोसिंथेसिस होती है। तो वो क्या करेगा, खाना बनाएगा, स्टोर करेगा उसे कहीं और, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट के रूप में वो खाना होगा, और उसमें साथ में बनेगी ऑक्सीजन, जिसकी उसे कोई नीड नहीं है, प्लांट को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्लांट उसको एयर में रिलीज कर देगा। ये काम वो क्यों करेगा, जैसे मैंने उस फोटोसिंथेसिस की वीडियो में भी समझाया था कि हम जब खाना बनाएंगे तो उसमें कुछ चीज़ रिलीज होती है। जैसे हमने पराठे बनाए, तो पराठे बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत सारा धुआं, है ना, घी के बनाओ या किसी भी चीज़ के बनाओ, धुआं बहुत सारा निकल जाता है। तो इसी प्रकार धुआं बहुत सारा जो निकला वो हमें नहीं पसंद, हमें नीड नहीं है, पर उस प्रोसेस में वो निकला और वो एनवायरनमेंट में चला गया। इसी तरह से जब प्लांट खाना बनाता है तो उसमें ऑक्सीजन बनेगी ही बनेगी, और ऑक्सीजन बनेगी तो वो रिलीज कर देगा उसको एयर में। अब हमारा दूसरा टॉपिक है स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। स्टोरेज, कहाँ स्टोर करेगा और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरे खाने को। लीफ में या ग्रीन और अदर पार्ट्स जो होते हैं उसमें वो ने खाना बना लिया। अब प्रॉब्लम आती है कि खाना तो बन गया, उसे स्टोर करना पड़ेगा। जैसे आप घर में कुक करते हो खाने को, तो उसके बाद क्या करते हो, किसी बर्तन में उसे स्टोर करके रखोगे, खाने को रख दिया आपने, जब आपको खाना है तो उसमें से निकाल के खाओगे। इसी तरह से वो जो पार्ट है जिसमें खाना बना, वहाँ से ले जाके वो कहीं और स्टोर करेगा। वो कुछ भी हो सकता है, रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, फ्रूट हो सकता है उसका, कोई भी पार्ट हो सकता है, लीफ हो सकता है। जैसे कैबेज है, कैबेज यानी पत्ता गोभी, आप पत्ती पे पत्ती, पत्ती पे पत्ती कैबेज में आपको दिखेंगी। तो कैबेज की जो पत्तियाँ, उसमें क्या है, उसमें स्टोर है उसका खाना, वो ही हम वेजिटेबल के रूप में खा रहे हैं। ठीक है, और जिंजर है, पोटैटो है, ये कोई फ्रूट पार्ट नहीं है, ये हमारे लिए वेजिटेबल है, लेकिन वो उसके शरीर का कौन सा पार्ट है, जिंजर उसका स्टेम पोर्शन है। ठीक है, और ऐसी रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, वो क्या होता है, उसके रूट पोर्शंस होते हैं, जिनमें वो खाने को स्टोर कर लेता है। सब प्लांट अलग अलग है। अब बनाना का प्लांट ले लो, उसमें फ्रूट होगा। मैंगो का प्लांट है, मैंगो का फ्रूट होता है, फ्रूट में स्टोर करता है। एप्पल फ्रूट है ना। तो सब अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग जगह खाना स्टोर होता है। जहाँ भी वो लीफ में स्टोर करे, रूट में स्टोर करे, स्टेम में स्टोर करे, वो उसकी अपनी इच्छा, प्लांट के ऊपर डिपेंड है। इच्छा नहीं, प्लांट के ऊपर डिपेंड है। जो जैसा प्लांट होगा, जिंजर का हो तो जिंजर के स्टेम के पोर्शन में ही खाना स्टोर करेगा।
तो मैंने अभी बता दिया स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब खाना लीफ में बन गया या ग्रीन पार्ट में बन गया तो उसको पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करना है। पहुंचाना कैसे करेंगे? पहुंचाने के क्या होता है कि पतली पतली वेन्स होती है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में भी ब्लड वगैरह, आप इतना तो छोटे हो लेकिन आप इतना तो जानते हो कि ब्लड पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, ऊपर से नीचे तक जा रहा है, इधर से उधर, ठीक है। ऐसे ही जो खाना बन गया है वो भी पूरे उसके पूरी जो प्लांट की बॉडी में वो इधर से उधर जा रहा है और फ्रूट्स में या फिर उसके रूट पार्ट में, स्टेम पार्ट में जाके स्टोर हो जा रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू हो रहा है? इसके अंदर बहुत सारी पाइपलाइंस होती हैं, पाइपलाइंस के थ्रू वो स्टोर करता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स मैंने क्लियर कर लिए। थर्ड है टेस्ट फॉर स्टार्च। अब हमें कैसे, हमने बताया कि जो भी प्लांट्स में खाना बनता है वो खाना स्टार्च के रूप में होता है या कार्बोहाइड्रेट बोल लो, वो होता है। अब हम कैसे पता करें? उसके लिए हम छोटा सा टेस्ट कर सकते हैं, बहुत इजी है। आयोडीन सोल्यूशन अगर हम किसी लीफ के स्टार्च पोर्शन, लीफ पे या किसी भी उस पे लीफ में डाल दो, लीफ में खाना बनता है तो वहाँ थोड़ा होता है स्टार्च के टेस्ट के लिए हम उस पर अगर आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे तो वो ब्लैकिश ब्लूइश कलर में चेंज हो जाएगा इमीडिएट। जब वो चेंज हो जाएगा तो उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ पे इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, आयोडीन की प्रेजेंस में वो इस कलर में कन्वर्ट हो जाता है। देन आफ्टर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, वो है हमारा प्लांट्स हैविंग नो लीव्स। ऐसे प्लांट्स जिसमें कोई लीव्स नहीं है। कौन से ऐसे प्लांट होते हैं भाई? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैक्टस। कैक्टस का पौधा ज़्यादातर ड्राई प्लेसेस में होता है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा उसमें कोई लीफ तो होती नहीं है। भाई लीफ तो होती है, मैं कह रही हूँ लीव्स होती हैं कैक्टस के प्लांट में, लेकिन उनका रूप चेंज हो जाता है। कैसे? देखो ऑर्डिनरी प्लांट में क्या होता है, हमारा स्टेम होता है और स्टेम से एक लीफ निकली हुई होती है, ठीक है। लीफ निकली हुई होती है, ये स्टेम हो गया, लीफ हो गया। अब कैक्टस में आपने किस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा कि एक लीफ सा पोर्शन है, काफ़ी मोटा सा पोर्शन है और उसमें छोटे छोटे कांटे लगे हुए हैं, भरे भरे, खूब बड़े बड़े कांटे होते हैं, खूब सारे। तो वो जो कांटे हैं वो उसकी लीव्स हैं और जो चपटा सा पार्ट है ग्रीन कलर का वो उसका स्टेम है उसका। तो क्या होता है कि उसने स्टेम को पत्ती यानी लीफ के रूप में कन्वर्ट कर लिया। और मोटा क्यों है भाई? क्योंकि उसको पता है कि वाटर आसानी से मिलना नहीं है, तो वो वाटर लंबे समय के लिए उसमें स्टोर करके रख लेता है। थोड़ा स्टोरेज वो अच्छे से कर लेता है कि भाई कब आपदा आ जाए भैया पानी स्टोर करके रखो, जब ज़रूरत होगी वहीं से लेंगे। और जो हमारे वो लीव्स जो है वो जो उसमें कांटों में यानी स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई है, वो भी इसी के लिए कन्वर्ट हुई है कि वो भी पानी स्टोर करना चाहती हैं और कम से कम हमारे शरीर से निकले। ऐसे जो ड्राई प्लेस है तो वो क्या चाहे हमारी बॉडी से निकले पानी कम और स्टोर कर ले ज़्यादा। तो कैक्टस का प्लांट ऐसा है जिसमें नो लीफ का यही मतलब है कि उसने अपने आप का रूप बदल लिया है, अपने आप को चेंज कर लिया है। इसलिए यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल कैक्टस प्लांट का है। कलर प्लांट्स हैविंग हिडन कलर, ठीक है। कुछ ऐसा प्लांट मैं आपको नाम बता रही हूँ, क्रोटॉन प्लांट। क्रोटॉन का जो प्लांट होता है उसको आपने अगर देखा हो, उसमें नहीं भी देखा हो तो मैं बता रही हूँ, रेड या येलो कलर की उसमें पूरी पत्तियाँ वगैरह होती हैं। तो क्या उसमें क्लोरोफिल नहीं है? भाई ग्रीन कलर प्रेजेंट से तो क्या मतलब है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसमें। ग्रीन कलर क्यों होता है प्लांट में? क्लोरोफिल के कारण। तो क्या क्लोरोफिल नहीं है उसमें? क्लोरोफिल है लेकिन छुपा हुआ है, छुपा हुआ है क्लोरोफिल। किसमें? जो हमारी रेड कलर और येलो कलर की जो लीव्स हैं उसके नीचे हमारा वो क्लोरोफिल का पार्ट छुपा हुआ है। वो प्लांट सारा फोटोसिंथेसिस का काम सब कुछ करता है, सब काम कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को दिखा नहीं रहा एज अ ग्रीन प्लांट। उसने अपने आप को क्या कर रखा है? उसने अपने आप को कर रखा है रेड और येलो कलर के हिसाब से। देन आफ्टर इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब एक दूसरे पे किसी ना किसी तरह से डिपेंड हो जाना। तो कैसे कोई प्लांट्स हम पे डिपेंड है और कैसे हम प्लांट्स पे डिपेंड है? देखो हमें चाहिए ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स को चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमने क्या एक साठ गांठ कर रखी है प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ने कि
आप हमें ऑक्सीजन दो, हम आपको कार्बन डाइऑक्साइड दें। तो वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं और हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। सॉइल से क्या होता है, उन्हें जितने भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल जाते हैं। एयर से उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, तो बस उनका काम पूरा। हमारा काम कैसे पूरा, हमें ऑक्सीजन प्लांट से मिल रही है तो हमारा भी काम पूरा। तो हम एक दूसरे पे यानी प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स जो है वो हम पे डिपेंड है और हम प्लांट्स पे डिपेंड है। तो यही टॉपिक हमारा इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स है। ठीक है, अब एक बात समझिए, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स आ रहे हैं वो हम ही लोगों से आ रहे हैं। जैसे जब कोई डेड बॉडी सॉइल के अंदर जाती है, सॉइल के अंदर ही उसके शरीर के जो हड्डियां हैं और पूरी बॉडी का है वो डिकेइंग प्रोसेस में वो सब कुछ जो है अल्टीमेटली सॉइल में मिल जाता है। जब वो सॉइल में मिल जाएगा तो वो ही जो है सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स बनाएगा, वही सब बनाएगा। उन्हीं को प्लांट्स अपने रूट्स में लेता है और ले करके उसी से काम चलता है प्लांट्स का। तो इस तरह से इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स क्लियर हो जाता है। ये हम पे डिपेंड है, हम इन पे डिपेंड है। तो ना तो प्लांट्स ही सब कुछ हमें दे रहे हैं, ना हम ही प्लांट्स को दे रहे हैं, हम दोनों ही एक दूसरे पे पूरी तरह से डिपेंड है। पर प्लांट्स से हमें ज़्यादा चीज़ें मिलती है। देखो, एक तरह से खाना हमारा पूरा प्लांट से मिल रहा है और इसके अलावा ऑक्सीजन मिल रही है। तो अगर हम देखा जाए तो प्लांट्स हमें ज़्यादा कुछ दे रहे हैं, तो हमें इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, है ना, उस हिसाब से प्लांट्स हम नहीं लगा रहे हैं। हम तो जंगलों को काट काट के क्या कर रहे हैं, खुद रहने की अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा यूज़ क्या ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ का, प्लांट्स कम हो रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, कार्बन, ऑक्सीजन तो हमें कम मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, है ना, एनवायरनमेंट में। और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाने से बहुत सारे जो है नुकसान होते हैं इसके। ये चीज़ हम आगे कभी क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल ये आपको समझ आ गया होगा कि प्लांट्स को ग्रो करना कितना ज़रूरी है, प्लांट्स लगाना, प्लांटेशन कितना ज़रूरी है। अगर नहीं लगाओगे तो मैंने अभी बताया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स कम है तो ऑक्सीजन जो बैलेंस बना हुआ ना, बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर कर दिए हैं आपको। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छी वीडियोस बनाने की और अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा सपोर्ट मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत प्रेरणा देगा। थैंक यू वेरी मच।